फातिहा एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई नहीं जानते, खास करके हमारे भाई और बहनें इससे बहुत दूर रहते हैं और सोचते हैं कि फातिहा करना बहुत बड़ी बात है। आज हम इस वीडियो में गौसे पाक के नाम से 11वीं शरीफ का फातिहा करने का तरीका जानेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर खिदमत हूँ आज आपके सामने एक और बेहतरीन सा वीडियो लेकर, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला गौसे पाक के नाम से यानी 11वीं शरीफ के नाम से फातिहा करने का तरीका बताऊंगा, वो भी मुकम्मल तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपसे बस एक दरख्वास्त है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फातिहा के लिए पाक साफ रहना जरूरी है, यानी जब आप फातिहा करेंगे, अगर आप गुस्ल में नहीं है तो गुस्ल कर लें, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, फातिहा मर्द भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन दोनों में फर्क बस इतना है कि मर्द जब फातिहा करेंगे तो बुलंद आवाज से भी कर सकते हैं, आहिस्ता भी कर सकते हैं, लेकिन जब औरत फातिहा करेंगी तो सिर्फ इतनी आवाज में करे कि अपने घर वाले सुन सकें, उसके अलावा बाहर के कोई भी उसकी आवाज को ना सुन सके, यानी बिल्कुल आहिस्ता से फातिहा करेंगी। फातिहा करने के लिए शीरनी का होना जरूरी नहीं है, लेकिन गौसे पाक के नाम से आप फातिहा कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपने शीरनी वगैरह बनाया होगा। किसी के घर में बिरयानी बनती है, किसी के घर में पूरियां बनती है, किसी के घर में हलवे बनते हैं, तो वो अपने सामने रख लें। किबला की तरफ रुख करके आप एक जानमाज बिछाकर बैठ जाएं। जिस तरफ देखकर आप नमाज पढ़ते हैं उस तरफ चेहरा करके बैठ जाएं और सामने जो फातिहा के लिए आपने शीरनी वगैरह बनाया हुआ है, जो भी पकवान आपके घर में पका हो, वो सामने रख दें। रखने के बाद 3 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ें। दुरूद गौसिया सभी को याद नहीं होता, लेकिन आप देखकर पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम। अगर आपको ये पढ़ना भी नहीं आ रहा तो ऐसी सूरत में आपको जो भी दरूद शरीफ याद हो वो दरूद शरीफ आप 3 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और आपको याद भी होगा। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। उसके बाद 1 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ेंगे। सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा। जितने भी सूरे बताए जा रहे हैं आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। सूरह काफिरून को 1 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 3 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फलक पढ़ेंगे, यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक वाली सूरा। ये सूरा पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह नास पढ़ेंगे। सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास का सूरा। ये पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा। ये सूरा पढ़ने के बाद वलद्दाल्लीन आमीन कहेंगे। कहने के बाद फिर आखिर में 3 मरतबा आप दुरूद गौसिया पढ़ लें। दुरूद गौसिया मैंने पहले भी बता दिया, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। अगर आपको दुरूद गौसिया याद ना हो या आप ना पढ़ सकें तो ऐसी सूरत में आपको जो भी दरूद शरीफ याद हो वो पढ़ लें। यह आपका फातिहा मुकम्मल हो गया। इसके बाद आप हाथों को उठाएंगे दुआ के लिए और दुआ करेंगे। सबसे पहले कुछ कुरानी आयतों को दुआ में शामिल करेंगे, जैसे रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इस तरह की जो रब्बना वाली आयतें हैं, 2-3 आयतों को पढ़ लें। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। सबसे पहले सरकार का यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका मांगे, उनके बाद उनके सहाबा का, उनके बाद अहले बैत का, उनके बाद शुहदाए किराम का, उनके बाद तमाम अइम्मा का, उनके बाद तमाम औलिया का, बिलखुसूस सरकार गौसे आजम का वसीला मांगेंगे। इस तरह कहेंगे, या इलाहिल आलमीन पीराने पीर रोशन जमीर सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल फरमा। इस तरह से आप दुआ करें। जो भी हाजतें, जो भी मकसदें, जो भी मुरादें हों, वो तमाम के तमाम दुआ में मांगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस फातिहा और इस दुआ की बरकत से आपकी तमाम हाजतें, दुआएं कबूल होंगी। ये मुकम्मल तरीका है गौसे पाक के फातिहा करने का। उम्मीद करता हूँ आपने ये फातिहा करने का तरीका सही से समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आसपास के पड़ोसियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी फातिहा करने का तरीका मालूम हो सके। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम।